तो कैसी है मेरी जनता। मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छा कर रहे होगे और अपने जीवन में जो भी आप चाहते हो उसके लिए बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे होगे। तो यार आज के जो मैंने पिछली बार वीडियो जो बनाई थी उसके अंदर जो मैंने एक स्टेटस डाला था, एक स्टोरी डाली थी जिसके अंदर मैंने पूछा था आपके जो भी डाउट्स हो उसका मैं जवाब देने का ट्राई करूंगा। उसमें कुछ क्वेश्चंस मेरे सामने आए और वो आपके सामने हैं। कुल आज इन्हीं टॉपिक पे हम बात करेंगे जिसके अंदर इंक्लूडेड है वेट लॉस और फैट कट प्रोसेस, लीन मसल मास गेन विद होस्टल फूड, एक्सरसाइजेस ड्यूरिंग कट प्रोसेस की कौन कौन सी एक्सरसाइजेस हमें करनी चाहिए, फोर्थ पॉइंट इज स्पोर्ट रिडक्शन एंड फिफ्थ पॉइंट इज प्रोटीन डाइजेशन इश्यूज। तो यार बात करते हैं सबसे पहले अपने सबसे पहले टॉपिक की जो कि है वेट लॉस एंड फैट कट प्रोसेस। तो वेट लॉस और फैट कट प्रोसेस के अंदर हमें सबसे पहले, मैं हमेशा यही बोलता हूं अपनी वीडियोस के अंदर, क्या कि हमें सबसे पहले अपना डेली मेंटेनेंस जानना जरूरी है। हमें हमारी बॉडी वेट को जरूरी है मेंटेन करने के लिए, उतनी कैलोरीज हमें पता होनी चाहिए। जब हम वेट लॉस के प्रोसेस के अंदर होते हैं हमें मेक श्योर करना होगा कि हम मेंटेनेंस से कुछ ना कुछ कैलोरीज कम खा रहे हैं, राइट। लेट अस टेक एन एग्जांपल कि हमारी जो मेंटेनेंस कैलोरीज है वो 2200 कैलोरीज है, राइट। अगर हम चाहते हैं कि हम अपने वेट लॉस जर्नी के अंदर आए, हमें क्या करना होगा, हमें उन कैलोरीज से लगभग स्टार्टिंग में 100 कैलोरीज, ऐसे ही सब्सिक्वेंटली कैलोरीज का जो गैप है वो बढ़ाना पड़ेगा ताकि हम एक लॉन्ग पीरियड के अंदर वेट लॉस अच्छे से कर पाए। और सिंस हम वेट लॉस नहीं चाहते कि हमारे मसल मास से हो, हमें चाहिए कि हम उसको, हमारा जो मेजर वेट लॉस हो वो फैट से हो, राइट। तो उस केस के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये मेक श्योर करना पड़ेगा जो हमारी डाइट है उसके अंदर हाइयर प्रोटीन अमाउंट हो, राइट। क्योंकि हाइयर प्रोटीन अमाउंट हेल्प करेगा हमें मसल मास प्रिजर्व रखने के लिए, राइट। और मसल मास और कैसे प्रिजर्व होगा, एक्सरसाइजेस और रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करने से, राइट। तो रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस करो, प्रोटीन इंटेक अपना डाइट के अंदर पूरा रखो, राइट। उससे क्या होगा, आपका मसल मास प्रिजर्व होगा और फैट से आपका वेट रिडक्शन होगा, राइट। उसके बाद आते हैं लीन मसल मास गेन विद होस्टल फूड, कि सर लीन मसल मास कैसे गेन करें होस्टल फूड से। तो यार होस्टल फूड से लीन मसल मास गेन करना थोड़ा मुश्किल होगा हमारे लिए, बट जो मुमकिन है वो है अपने डाइट को अच्छे से मेंटेन करना। कैसे, स्मार्ट फूड चूज करना। मतलब जो हमारे पास हॉस्टल के अंदर खाना होता है वो जनरली डेफिशिएट होता है प्रोटीन के अंदर, इस वजह से जो जिस जिस टाइम पे हमें ज्यादा प्रोटीन से रिलेटेड खाना मिलता है वो टाइम पे हमें खाना चूज करना चाहिए, जैसे कि ब्रेकफास्ट, राइट। ब्रेकफास्ट के अंदर आप देख रहे होगे पर्टिकुलरली इन आईआईटी रुड़की, उसके अंदर सुबह हमें दूध मिलता है, ओट्स मिलते हैं, स्प्राउट्स मिलते हैं, एग मिलता है। तो आप ट्राई करो कभी ब्रेकफास्ट तो मिस नहीं कर रहे हो। लंच के अंदर ट्राई करो, जैसे सोयाबीन की सब्जी बनी है, लेट्स से पनीर दही, ये कुछ अवेलेबल है। सो ट्राई टू गेदर दोज फूड फ्रॉम हॉस्टल मेस, राइट। और उसके बाद शाम को आप जाओ, शाम को जाने के बाद कभी चिकन बना है, अंडा करी बनी है या पनीर की सब्जी है, ट्राई टू टेक डेट सब्जी और पनीर भुर्जी इन एज मच क्वांटिटी एज यू कैन, एज पर्टिकुलर योर मेंटेनेंस कैलोरीज, राइट। उसके अकॉर्डिंगली देखो आपको कितना खाना है और कितना नहीं खाना, क्योंकि हमेशा अपनी कैलोरीज मैनेज करके चलो, राइट। ये पॉसिबल है कि हॉस्टल के खाने से आपका पूरा डाइट मेंटेन ना हो पाए, लेकिन जितना हो सकता है उतना ट्राई करो, राइट। उसके बाद बात करते हैं एक्सरसाइजेस ड्यूरिंग कट प्रोसेस। तो यार कट प्रोसेस के अंदर कोई डिफरेंट एक्सरसाइज नहीं होगी कि तुम अलग से ही कुछ ट्रेन करने लग जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। कट प्रोसेस के अंदर तुम्हारा सेम रूटीन रहेगा, हम कुछ भी चेंज नहीं करने वाले, ना ही इंटेंसिटी, ना ही एक्सरसाइज की वॉल्यूम, नथिंग। हम सेम इंटेंसिटी से काम करेंगे और ट्राई करेंगे प्रोग्रेसिव ओवरलोड का। हाँ, ये हो सकता है कि हम प्रोग्रेसिव ओवरलोड ना कर पाए, लेकिन हम ट्राई करेंगे अपनी जो स्ट्रेंथ थी पिछले बार की उसको मैच करने की, राइट। कोई एक्सरसाइजेस बदली ही नहीं जाएंगी, सेम एक्सरसाइजेस रहेंगी। वी विल फाइट ऑन दी सेम एक्सरसाइजेस विद सेम नंबर ऑफ सेट्स विद सेम नंबर ऑफ रेप्स, प्रोवाइडिंग हमारी स्ट्रेंथ कम नहीं हो रही है, राइट। स्ट्रेंथ होगी धीरे धीरे कम, लेकिन वी हैव टू मेक श्योर कि हम उसको मेंटेन रख पा रहे हैं, राइट। उसके बाद चलते हैं स्पोर्ट रिडक्शन पे। तो यार ऐसा कोई एक्सरसाइज नहीं होती कि हम ये सोचे कि हमारा यार साइड से फैट चला जाए या पर्टिकुलरली चिक से फैट चला जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। स्पोर्ट रिडक्शन नाम की चीज ही नहीं होती है, क्योंकि तुम अपने फिजिक को नहीं बता सकते हो कि यार उसको कहां से फैट रिड्यूस करना है। जो तुम कर सकते हो वो सिर्फ इतना है कि अपनी बॉडी को एक कैलोरी डेफिसिट के अंदर लेके आना और अपना बीएमआर बढ़ाना, राइट। उससे होगा क्या कि आपकी बॉडी की कैलोरीज रिक्वायरमेंट ज्यादा होंगी और आप ज्यादा बर्न करोगे, उसी की वजह से आपकी बॉडी
फैट रिड्यूस करेगी। और फैट वो कैसे रिड्यूस करती है, ना कि किसी पर्टिकुलर जगह से, वो रिड्यूस करती है एज अ लेयर, पूरी बॉडी से एक लेयर ऑफ फैट उतरता है रेदर देन एक पर्टिकुलर जगह पे। सो दिस इज द थिंग, स्पोर्ट रिडक्शन जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। सो देयरफॉर फोकस ऑन योर डाइट, वो हेल्प करेगी आपको हर जगह से बॉडी फैट रिड्यूस करने में। हाँ, हो सकता है कुछ जगह पे स्टबन फैट हो, उसको टाइम लगेगा, बट व्हाट मैटर्स इज कि आप अपनी डाइट पे कंसिस्टेंट है, राइट। उसके बाद बात करते हैं प्रोटीन डाइजेशन इश्यूज पे। तो यार कुछ दोस्तों की यार इश्यू आया था कि उनको प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है। तो हो सकता है जैसे वे के अंदर वो लैक्टोज इंटॉलरेंट हो, तो इस केस में यार वो काफी दूसरे तरह के वे चूज कर सकते हैं, जैसे कि प्लांट बेस्ड वे होते हैं, या फिर कोई और सोर्स चूज कर सकते हैं वे प्रोटीन का। अगर उनको एग से एलर्जिक है तो वो एग की जगह कोई और चूज कर सकते हैं सोर्स, जैसे कि अपनी सोयाबीन्स हैं, राइट, छोले होते हैं, राजमा होती हैं, ये सोर्स आप चूज कर सकते हो, इनमें कोई भी इश्यू नहीं है, राइट। और अगर प्रोटीन के साथ आपको डाइजेशन में इश्यू आता है तो ट्राई करें कि आपकी प्रोटीन डाइट के साथ आप अपनी डाइट के अंदर फाइबर्स भी इंक्लूड करें। फाइबर इंक्लूड करने से होगा क्या कि आपकी बॉडी को रफ फेस ज्यादा मिलेगा, एक ऐसा सरफेस मिलेगा जिसके थ्रू वो ज्यादा डाइजेशन प्रोसेस इजी कर सकता है, राइट। उससे होगा क्या कि आपका खाना स्मूथली डाइजेस्ट होगा और आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ज्यादा अच्छे से अब्जॉर्ब होंगे। सो दिस इज द थिंग। तो अपनी डाइजेशन अगर इशू फिर भी आता है, सो ट्राई कंसल्टिंग विद सम प्रोफेशनलिस्ट, शायद वो आपको इस चीज के अंदर हेल्प कर पाए। सो आज की वीडियो में इतना ही यार। अगर कुछ और भी डाउट हो तो आप कमेंट नीचे कर सकते हो, आई विल ट्राई टू फिगर आउट एवरीथिंग, और आपको सोल्व करने का मैं पूरा ट्राई करूंगा।